दोस्तों पटना हाई कोर्ट में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती एक प्रकार से समझिए सहायक टाइप की ये भर्ती होगी, जिसमें पदों की संख्या 68 होने वाला है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा और इसका जो एग्जाम का सेंटर है वो बिहार के किस किस जिले में बनाई जा रही है, सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूं और इससे अगला वीडियो जब मैं लाऊंगा ना, जिसमें फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं दिखाऊंगा, ये नोटिफिकेशन के ऊपर में ये प्रॉपर वीडियो होने वाला है। अभी जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो नंबर है आपको मेंशन किया गया है, वो देख पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिए गए हैं और कब ये नोटिस जो है जारी किया गया है वो डेट देखने को यहाँ पर मिलता है। नीचे आएंगे ना तो इम्पोर्टेंट लिंक में इन्होंने सारी जानकारी बताया है कि इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है वो 28 जुलाई से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 तक रखा गया है और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2026 तक आपके रखे गए हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं कि जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से 68 पद यहाँ पर बोले गए हैं। और पद की बात करें तो एक्स कैडर असिस्टेंट के पदों पर होगी। ये ग्रुप सी स्तर का आपका जो है पोस्ट होने वाला है। इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी है। लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर आपकी सैलरी 81,100 तक होने वाला है। और पटना हाई कोर्ट में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे जबरदस्त मौका आपको नहीं मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार में कोई भी एग्जाम क्यों ना आता हो, यूपी में कोई भी एग्जाम क्यों ना आता हो, हरियाणा में कोई भी एग्जाम क्यों ना आता हो, मतलब हर प्रकार के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप अपना प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा अभी शानदार ऑफर भी चलाए जा रहे हैं। इसमें अगर आप इनका ईयरली पास लेते हैं ना तो बहुत कम पैसों में ये आपको मिलने वाला है। ये सेल आपका आज से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज रात 12 बजे के बाद जो है ये सेल स्टार्ट हो जाएगा। 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये सेल चलेगी। टेक्स्ट बुक एक्सप्रेस सेल के नाम से ये चलाए जा रहे हैं। आज रात 12 बजे के बाद अगर आप इनका जो है ईयरली ये टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेते हैं ना तो मात्र 399 रुपये में ही आप इसके बाई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं STM12, तो इसमें आपको 12% का और भी जो डिस्काउंट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टाइमिंग आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये 1 बजे के बाद इसकी जो प्राइसिंग है इंक्रीज हो जाएगी। 449 रुपये ये आपको जो प्राइस है 1 बजे के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो हर हाल में जग कर रहना है, 12 बजे से 1 बजे के अंदर में ही आप इनका ईयरली पास आप ले लीजिएगा। आप किसी भी प्रकार की कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी टेक्स्ट बुक के साथ, अगर आप जुड़कर अपनी तैयारी करते हैं तो। बाकी आप देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती की संख्या है। जैसे अन रिजर्व में आप देखेंगे ना 29 है, SC में 11 है, ST में 1 है, EBC में 12 है, इसके अलावा BC में देखेंगे 8 है और EWS में जो है 7 पोस्ट रखे गए हैं। कुल मिलाकर 68 सीट है, जिसमें यहाँ पर बोले गए हैं कि जो महिला है, जो दिव्यांग है, उन सब के लिए भी सीटें जो है रिजर्व है। 23 सीट है, इन सब के लिए रिजर्व रखा गया है। नीचे आएंगे तो और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है एलिजिबिलिटी को लेकर कि फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप भारतीय नागरिक है, किसी भी राज्य से आप आते हैं फॉर्म को आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। कैरेक्टर को लेकर कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके शादी को लेकर बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एक से अधिक अगर शादी वो किए हुआ है, एक से अधिक उनके पास पति या पत्नी है, तो वैसे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप बिल्कुल जो है फिजिकल जो फिट है वो अच्छी तरह से होने चाहिए,
तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा की बात करें तो इस भर्ती का कोई लोग फॉर्म भरेगा तो कम से कम वो 18 वर्ष के होने चाहिए, और उम्र का जो गणना है 1 जनवरी 2026 के आधार पर होने वाला है। और यहाँ पर बोला गया है कि 1/1/2008 इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बोला गया है कि अनरिजर्व के कोई अगर मेल है या ईडब्ल्यूएस के कोई मेल कैंडिडेट है तो उनका अधिकतम उम्र जो होगा ये 37 वर्ष होगा। और उम्र का एक जो है टाइमलाइन भी इन्होंने दे दिया है कि भाई इसी उम्र सीमा के अंदर में हो। बाकी कोई जनरल के और ईडब्ल्यूएस के फीमेल है तो उनका जो है 40 वर्ष अधिकतम उम्र रहेगा। बीसी ईबीसी के मेल फीमेल के लिए अधिकतम जो है यहाँ पर 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। नीचे आएंगे तो एससी वालों के लिए बोला गया है कि 42 वर्ष जो है आपका उम्र सीमा अधिकतम रहने वाला है। और भी जो जानकारी है आपको क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा कहाँ, तो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट एसटीएम पर भी ये नोटिफिकेशन जाकर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आप किसी भी मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर किया है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इस भर्ती का लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने बोला है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है ना, जैसे कंप्यूटर का कोर्स होता है, ये आपने अगर किया है कम से कम 6 मंथ वाला तो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के साथ आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। कोई ट्यूटोरियल आर्मी वाले अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म को भरता है या कोई लोग एनसीसी किया हुआ बच्चा फॉर्म को भरता है तो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर है तो प्रेफरेंस मिल जाएगा, नहीं है तो ऐसा नहीं कि फॉर्म को नहीं भर सकते, फॉर्म भरेंगे ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का अगर आपके पास जानकारी है, सर्टिफिकेट है तो। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो कोई कैंडिडेट अगर एससी एसटी वाले हैं ये फॉर्म को अगर भरता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो इनको अपना जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपका बनाना होगा। ये बिहार लेवल का भर्ती है तो बिहार का ही आपका जाति और निवास चलेगा। कोई बीसी ईबीसी वाले बच्चे हैं ये अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बोला गया है कि आपको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट किस किनका बनता है, जैसे जो बिहार में बीसी वाले कैंडिडेट होते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है उनका एनसीएल बनता है। तो ये एनसीएल बिहार सरकार वाला ही चलेगा क्योंकि बिहार लेवल की भर्ती है और इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है और आपके पास 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, उसको देकर फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बोला है कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है कंप्यूटर का जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगी यही दोनों पे होगा, यानी आपका रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने निर्धारण किया है, अगर कोई लोग इससे कम लाता है ना तो फिर वो अगले परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे, वो वहीं से छांट दिए जाएंगे। अब इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जनरल बीसी ईबीसी डब्ल्यूएस को जो देना होगा 1500 रुपये देना है। एससी एसटी या कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उनको 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही ये भुगतान प्रक्रिया करना होगा। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी इन्होंने जानकारी दिया है कि इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये बिहार में ही रहेगा। अब इसको लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं कि बिहार में किन किन जिलों में जो है इसका सेंटर बनाए गए हैं, वो चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे जगहों पर आपके जो सेंटर है वो रहने वाले हैं। सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस का भी इन्होंने जानकारी दिया है। जैसे देखिए सिलेबस जो आपका होगा, जैसे प्रिलिमिनरी जो आपका टेस्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव माध्यम से आपके होने वाले हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के ये आपके होंगे। रीजनिंग से और मैथ से भी 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 50 प्रश्न 50 मार्क्स के होंगे और कम से कम क्वालिफाइंग करने के लिए इसमें 20 मार्क्स आपके होने चाहिए। 60 मिनट की आपकी जो टाइमिंग है इसमें होने वाला है। रिटेन जो टेस्ट आपका होगा इसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ,
जनरल अवेयरनेस, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस, इन सब से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा कम से कम 40 मार्क्स लाने होंगे और 90 मिनट की जो आपकी टाइमिंग है वो होने वाली है। बाकी जो आपका ये कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट जो आपका होगा ना, उससे जो टॉपिक आएँगे, ये तमाम टॉपिक है। इससे कुल मिलाकर आपके 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है 50 मार्क्स रहेंगे, 20 कम से कम आपको लाने होंगे 20 मार्क्स और आधे घंटे का ये कंप्यूटर टेस्ट आपके होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि ये 10 मार्क्स के आपके होंगे और इसमें क्या है ना कि कम से कम 3 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसके आधार पर ही आप अपनी तैयारी को आज से ही करना शुरू कर दीजिए अगर आप चाहते हैं पटना हाई कोर्ट में इस पद पर काम करना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग भी चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, पटना हाई कोर्ट में काम करना, उनके लिए ज़बरदस्त मौका है। बाकी इसका फॉर्म भरने का वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर वीडियो मिल रहा होगा, उसको देखकर फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।